तो प्रीवियस क्लास में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, एल्फ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी, और इसके अलावा हमने नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे होती है, और मैंने इसकी एग्जांपल्स भी आपको करवाई थी बहुत डिटेल के साथ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, आज की इस असाइनमेंट के साथ उसका लिंक है। आज की इस असाइनमेंट में हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट का वर्क क्या होगा, सबसे पहले आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, डिस्काउंट कैलकुलेटर जिसको आप कह सकते हैं। इसको आप कहेंगे ग्रोसरी स्टोर डिस्काउंट कैलकुलेटर, जिसमें आप क्या करेंगे, यू आर रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर एंड वांट टू ऑफर डिस्काउंट, जिसमें आप ऑफर करना चाहते हो डिस्काउंट बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द कस्टमर। के अगर कस्टमर एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड करता है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एंड अप्लाइज द डिस्काउंट बेस्ड ऑन द टोटल परचेज अमाउंट। तो आप क्या करेंगे, जितनी वो अमाउंट आपने स्पेसिफाई की हुई है कितनी अमाउंट पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, उस पे आपने क्या करना है, डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले कि इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू $100 अप्लाई 20% डिस्काउंट। के अगर आपका कस्टमर जो है $100 या इससे ज़्यादा क्या करता है, स्पेंड करता है। यहाँ पे आपने दो स्टेटमेंट्स लगानी है, एक तो ग्रेटर देन की और इक्वल टू की। ठीक है, कि अगर $100 या इससे ज़्यादा क्या करता है, वो स्पेंड करता है, तो आपने कितना डिस्काउंट देना है, 20% का उसको डिस्काउंट देना है। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ बिटवीन $50 एंड $99, कि अगर 50 और $99 के दरमियान में है तो आपने क्या करना है, 10% डिस्काउंट देना है। इसके बाद जो लास्ट इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ लेस दैन 50 नो डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड। कि आपने क्या करना है, अगर उसने क्या किया है 50 से कम यानी $49 या $49 से कम किए हैं, तो आपने क्या करना है, उस पर कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले टेक दी टोटल परचेज अमाउंट एज यूज़र इनपुट। कि आपने क्या करनी है, जो भी अमाउंट आपने डालनी है वो यूज़र इनपुट से लेनी है। ठीक है, कि अगर आप $120 डालते हो, $90 या फिर $45, इस तरह के आप उसको क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। आपने उसको फिक्स नहीं करना, जो आपने उसको इनपुट देनी है वो यूज़र से इनपुट लेनी है। उसके बाद आपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके क्या करना है, कैलकुलेटर डिस्काउंट कैलकुलेटर आपने बनाना है। और लास्टली आपने क्या करना है, फाइनल अमाउंट डिस्प्ले करवानी है। इसके लिए इनपुट क्या होनी चाहिए, पहली इनपुट आपने देनी है 120। अगर आपका रिजल्ट ठीक है, आपका कोड ठीक है, तो आपकी जो आउटपुट होनी चाहिए, यू गेट आ 20% डिस्काउंट, द फाइनल अमाउंट टू पे इज़ $96.0। तो ये आपने स्पेसिफाई करना है। तो जब आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होंगे पहले में, तो आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि अगर आपके $100 से ज़्यादा हैं तो आपने ये वाला मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी जो है यूज़र इनपुट देनी है, वो होगी $75। तो आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, ये बेसिकली आप उसमें क्या करेंगे, खुद से डबल कोटेशन में लिखेंगे मैसेज, अगर आपकी स्टेटमेंट पे वो फॉल कर रहे हैं तो। और लास्टली आपने क्या करना है, तीसरी इनपुट देनी है जो कि $40 होगी, जिसमें आपने क्या करना है कि नो डिस्काउंट अप्लाइड, कि आपका कोई डिस्काउंट जो है वो अप्लाई नहीं हुआ। तो ये 3 इनपुट्स होंगी और इसके साथ ये आउटपुट आपकी शो होना लाजमी है। ये आउटपुट आप कैसे देंगे, आउटपुट आप वैसे देंगे कि अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट में इसको बताया कि अगर आपकी अमाउंट 100 से ज़्यादा है तो आपने ये मैसेज प्रिंट करवाना है। इसी तरह अगर आपकी अमाउंट $50 से ज़्यादा है और $99 से कम है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। और लास्टली अगर आपकी $50 से कम है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए पिछली वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। ये असाइनमेंट करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 030814920225 पे। इस पे आपने क्या करना है, इस पे आपने मुझे अपना कोड व्हाट्सएप करना है। मैं आपको कोड वैलिडेट करके इसका आंसर दे दूँगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो इसी नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।